नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और आज हम कक्षा 8 की जो हमारी सामाजिक विज्ञान एसएसटी की जो किताब है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं और इससे पहले हमने चैप्टर 1 संविधान क्या है, तो संविधान के बारे में भी हमने पढ़ चुके हैं। आज हम धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे और अगर आपने अभी तक इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम इसमें भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था पहले वाले वीडियो में, एक बार हम जल्दी से रिवीजन करते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है ये भी हम समझते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं, मतलब किसी धर्म से आप बिलोंग करते हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं, मतलब ईसाइयत को ज्यादा मानते हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में ये कहें कि जहां हिंदू और मुसलमान की तादाद ज्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इस तरह का बर्ताव होना चाहिए, यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप ये राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। मतलब आप समझ गए होंगे कि धर्मनिरपेक्ष, धर्म के आधार पर किसी भी चीज में आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि आपका धर्म कोई भी हो सकता है लेकिन आपके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और किसी एक धर्म का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। सब धर्म समान होने चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है जहां पर किस राज्य का कोई एक विशेष धर्म नहीं होता, जहां पर सारे धर्म समान होते हैं। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया। लेकिन जब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरण में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, मतलब उनका शोषण कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। भेदभाव, उत्पीड़न का मतलब होता है परेशान करना, ठीक है? तो आप ये समझ जाइएगा, इसका मतलब होता है परेशान करना। और भेदभाव तो आपको पता ही है कि भेदभाव करना, उसके साथ में भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। मतलब जब राज्य ही मान ले कि भैया उसका एक विशेष धर्म है, जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? ये एक प्रश्न पूछा गया है और इसका उत्तर हमें अभी यहीं पे मिलेगा कि ये नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। देखिए धर्मनिरपेक्षता क्या है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कि हम कोई भी धर्म को पूजा कर सकते हैं। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। मतलब अगर राज्य हमारे ऊपर कुछ जबरदस्ती से ऐसी कोई सरकार आ गई जो बोले, जो किसी एक विशेष धर्म को ज्यादा मान्यता देती है और अन्य धर्मों को मतलब उस निगाह से नहीं देखती, अच्छी निगाह से नहीं देखती, तो क्योंकि संविधान ने हमें ये अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार, तो हमें उस सत्ता से बचा सकती है।
या कोई बहुमत की निरंकुशता, मतलब बहुमत जो ज्यादा लोग हैं वह निरंकुश नहीं हो सकते, हम पे जबरदस्ती डिक्टेटरशिप नहीं कर सकते कि भाई नहीं आपको यही मानना पड़ेगा। तो भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। देखिए, इस अध्याय में 3 चित्र आप ही के उम्र के विद्यार्थियों ने बनाए। उन्हें धार्मिक सहिष्णुता पर चित्र बनाने के लिए कहा गया था, मतलब धार्मिक प्रेम भाव में। अब देखिए यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चारों चीजें हैं। और देखो, सरदार जी के रूप में और यहाँ पे ऐसे बच्चे के रूप में हर तरीके के बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। तो धार्मिक सहिष्णुता की यहाँ पे बात की है। किसी बच्चे ने यहाँ पे चित्र बनाया, आप भी बना सकते हैं और अपने स्कूल में लगा सकते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? अब देखिए, धर्म और राज्य की बात होगी। राज्य मतलब देश की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में जब भी हम राज्य की ज्यादातर बात करते हैं तो किसी देश के बारे में बात करते हैं, ठीक है, स्टेट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। देखिए, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक क्या होते हैं? बहुसंख्यक मतलब जो ज्यादा है, ठीक है। समझ लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 में से अब 10 एक देश में 10 लोग रहते हैं, समझ लीजिए 10,000 लोग रहते हैं। उसमें से 7,000 लोग जो हैं वह किसी एक विशेष धर्म के हैं, मतलब एक्स धर्म मान लीजिए, XY धर्म मान लीजिए, ठीक है। और 3 जो लोग हैं वह Z धर्म के हैं, ठीक है। मैं इसलिए किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा क्योंकि सभी धर्मों के लोग रहते हैं। हमने ऐसे उदाहरण तय कर दिया कि उदाहरणतः XY धर्म के, उधर Z धर्म के। तो जो कम लोग हैं उसे अल्पसंख्यक कहते हैं और जो ज्यादा लोग हैं उसे बहुसंख्यक कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसलिए बहुसंख्यक मतलब जिनकी संख्या ज्यादा है, बहु मतलब बहुत, अल्पसंख्यक मतलब अल्प मतलब कम, जिनकी संख्या कम है, ठीक है। यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह आम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए ताकि सत्ता में जाकर कोई अल्पसंख्यकों के ऊपर उत्पीड़न ना करे, अपनी मनमानी ढंग से उनपे जोर जबरदस्ती ना करे, इसलिए मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। और मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, जनता की रक्षा हो, जो संविधान ने, जो सरकार ने, जो राज्य ने राज्य के नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार सुरक्षित रह सके, इसके लिए धर्म को राज्य से अलग रखना पड़ता है, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। मतलब जो उसका मन करे भैया, जिस धर्म में रहना चाहता है व्यक्ति उस धर्म में रह सके। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता है। आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? बहुत मुश्किल है। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने की तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। देखिए, इस प्रकार से आपको बहुत सारे विरोध भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे चलते हैं
और आज हम जो मेनली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। तो आपको समझ में आया कि अगर किसी प्रभुत्वशाली समुदाय में आप रहते हैं तो तब कैसे हो सकता है। जैसे अभी आपको एक पुरानी प्रथा के बारे में आपने पढ़ा भी है ना, तो आप उसको देख भी सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं, दोबारा वीडियो के पीछे जाकर समझ सकते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय धर्म जो भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, मतलब भारतीय संविधान में ही ये बात है कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, मतलब कोई एक समुदाय जो है वो किसी दूसरे पर हावी ना हो। कुछ लोग अपने धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, मतलब ऐसा ना हो कि भाई कोई धर्म है और उससे अन्य सदस्यों को भी वो दबा रहे हैं एक ही धर्म के अंदर। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा, मतलब ना तो राज्य जबरदस्ती बोलेगा कि आप भैया कोई धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस धर्म को अपनाओ, या वो ये नहीं बोलेगा कि भैया नहीं आप ये वाले धर्म में तो आपसे छीन लेगा दूसरे धर्म को अपना देगा, ऐसा नहीं करेगा। भारत की धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है, ठीक है, मतलब वह राजनीति राज्य और धर्म अलग अलग रहते हैं। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी थाना सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देना या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, ठीक है, मतलब धर्म के आधार पर कोई भी आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा ऐसे, ठीक है। देखिए सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, हमने सभी स्कूल में यह त्योहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाए? नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करे, सरकारी स्कूल अपनी चारदीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज्यादातर धार्मिक त्योहार पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था, मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी ये त्योहार मना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्योहार का आयोजन कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कहानी देखी कि उपरोक्त चित्रकथा जो उपरोक्त जो एक कहानी है में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी एक धर्म को मना लो, समझ लो आप दिवाली को मना रहे हो, तो दिवाली में क्या हो जाएगा कि आप किसी एक विशेष धर्म का त्योहार है, ठीक है, तो बाकी धर्म बोलेंगे कि हमारे भी त्योहार मनाइए, तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार किसी भी एक धर्म के त्योहार को विशेषता ये नहीं बोलता कि आप भैया इसको बना लो, नहीं, इसलिए स्कूल में ऐसा नहीं होता है। सरकारी स्कूल अपने प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है, मतलब ये प्राइवेट स्कूल्स तो भाई अपने हिसाब से चलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल नहीं कर सकते। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है, ठीक है। सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए। आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूल को किसी धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यही जो विशेष जो छूट है ना, इस छूट के ऊपर एक कहानी है, इस छूट के ऊपर एक कहानी है जो आप अभी आपके सामने दिखेगी, ठीक है। कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे साथ साथ स्कूटर पर सैर करने को तैयार हैं। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है नहीं, एक दोस्त ने दूसरे को बोला। दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना है? जुर्माना भरना पड़ेगा, शौक है क्या? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या आपको? फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तो सरदार जी जो है वो ये बोलते हैं कि अरे परमजीत तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा? देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तो आप समझे, आपको इस चित्रकथा पट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना
सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी। सिख समुदाय को क्या कर दी, छूट दे दी कि नहीं भाई आप हेलमेट नहीं पहनोगे कोई बात नहीं, अगर आप पगड़ी पहनते तो आप हेलमेट नहीं पहनोगे, आपके लिए छूट है और आप पे कोई चालान नहीं होगा। तो धर्म में दखल अंदाजी नहीं दी, धर्म को किसी छूट दे दी। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। हस्तक्षेप का तरीका तो अभी बता दिया। इस अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्य मतलब कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ठीक है, क्योंकि वह भी इस देश के नागरिक है। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी इंटरफेयर हस्तक्षेप करना पड़ता है कि भाई क्योंकि सबको बराबर का हक मिले। ऐसा करने के लिए राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने के अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। ठीक है, थोड़ी सी क्या करते हैं वो सहायता भी देता है राज्य। ठीक है, गैर प्राथमिकता के आधार पर, तो मतलब प्राथमिक नहीं है। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि भारत जो है वह राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन वह धर्म को बढ़ाने का, धर्म में विकास करने का भी कार्य करता है। ये नहीं कि भाई अगर किसी धर्म के अंदर जैसे अभी आपने देखा सती प्रथा थी या छुआछूत की बात थी जो, तो वो उसको चलने नहीं देगा, उसको खत्म करने का कार्य करेगा। ठीक है, ताकि उस धर्म का विकास हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो इसलिए हस्तक्षेप भी करता है राज्य और हस्तक्षेप भी करता है, छूट भी देता है किसी चीज को। ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राज्य के धर्म घोषित नहीं कर सकती, न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथककरण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरीके का जो है ना दखल नहीं देते हैं। देखो अभी यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या होता है, दखल नहीं देते, लेकिन भारत में दखल दिया जाता है। अभी देखा आपने, हस्तक्षेप करती है, कानून बनाती है। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया, जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं, मतलब वह एक ऐसी स्थिति मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब किसी के भी साथ भेदभाव नहीं और सबको समान अवसर मिले। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम भी करता है। ठीक है, मतलब धार्मिक वर्चस्व जो है उसको रोकने का काम भी करता है। मतलब किसी एक धर्म के प्रभुत्व को, किसी कोई एक धर्म ज्यादा शक्तिशाली है तो वो औरों के ऊपर दबदबा ना डाले, उसको भी रोकने का काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार
इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया हो, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। मतलब कि भैया जब हमें इन अधिकारों का ज्ञान होता है तभी हमें पता लगता है कि ये इनके उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और इसलिए कानून बनाए गए। अगर कानून ना हो तो बहुत ज्यादा ये सब चीजें हो देश के अंदर। इसलिए संविधान ने धर्मनिरपेक्षता का जो अधिकार, मतलब संविधान के अंदर भारतीय राज्य में धर्मनिरपेक्षता है और हमें धर्म के प्रति जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया मौलिक अधिकारों में, या अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 17 में है। ये सारी चीजें हैं। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। किससे मिलती है? हमारे अधिकारों से मिलती है। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। मतलब हम लोग भी इस लॉकेट वगैरह पहन लेते ना, तो वहां मना कर दिया। कहाँ पे? फ्रांस में। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। वह मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक, उपनिवेश मतलब फ्रांस के अधीन थे। पहले फ्रांस का राज चलता था अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को वगैरह में, ठीक है। तो वहां से ये लोग आए हुए थे। फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी, ठीक है, 1960 में। तो उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिया गया। वीजा पता, किसी और देश में जाने के लिए वीजा मिलता है। इन प्रवासियों को की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर, और अभ्यास प्रश्न भी यहाँ पे आ गए हैं। तो अभ्यास प्रश्न तो आपको पता है, हम लोग अभ्यास प्रश्न लिखित रूप में करते हैं और लिखित रूप में लेके आते हैं, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी आपने यहाँ पे देख लिया। देखिए यहाँ पे एक चीज और भी है, ठीक है, कि अभी हमने यहाँ पे देखा था यूएसए में। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूल के ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ, प्लेज ऑफ एलिजेंस लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्रछाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहां यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है तो उसे इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद वहां ईश्वर की छत्रछाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो यह भी बताया गया है कि अगर आपको कोई आपकी धार्मिक सुंदरता को ठेस पहुंचाता तो आप वो नहीं करोगे, ठीक है। तो आपने जो ये चैप्टर देखा, आप इसमें समझ रहे हैं कि भाई भारतीय जो राज्य की जो धर्मनिरपेक्ष है वो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरीके का काम भी करता है, और इसलिए भारतीय जो भारत है वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और भारत के संविधान में ये लिखा भी है, ठीक है। भारत की उद्देशिका में है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो किसी भी धर्म को विशेष अधिकार नहीं है। यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बाकी वीडियोस को जरूर देख लीजिए, क्वेश्चन आंसर जरूर देख लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। और एक छोटा सा मैसेज आएगा वीडियो के एंड में जो कि मेडिटेशन से रिलेटेड है। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और हमारे चैनल पे आपको मेडिटेशन के लिंक भी मिलते हैं, आप वो करिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके बहुत सारे लिंक्स को देख सकते हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।